दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। हमें बहुत ठेस पहुंची है। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस युद्ध को और बलिदान की उस कहानी को दुनिया शीश झुकाती है, उसको कुछ लोगों ने अपनी बपोती समझकर उनके सम्मान देने की बजाय उनका अपमान किया है। केवल चंद वोटों के चक्कर में चुनाव होते रहते हैं दोस्तों, विधायक बनते रहते हैं, सरपंच बनते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन उन शहीदों का बलिदान सालों साल कई जनरेशन तक रहता है। उसको हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने अपनी जान देश की आन बान और शान के लिए दे दी। सत्ता के लालच में आकर के लोग इतना घिनौना काम भी कर सकते हैं, घटिया काम भी कर सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो रजांगला चौक का तपुकड़ा में नामांकन किया गया, बड़ी खुशी हुई, फोटो लगे, हमें फक्र हुआ कि हमारे अहीरों में दम है कुछ करने का। और बाद में पता लगा, एक दिन बाद में, वोटों के चक्कर में ये कहकर कि भई हमें वहां और लोग वोट नहीं देंगे। राजनेताओं, याद रखना, ये समाज आपके घर की खीर नहीं है। ये समाज अपनी जब ताकत पे आ जाएगा, आप भूल जाएंगे कौन विधायक बनता है, कौन पार्षद बनता है, कौन सरपंच बनता है। आपको आगे आना चाहिए, आपको नेतृत्व करना चाहिए समाज का, अच्छे कामों के लिए, शहीदों को मान सम्मान देने के लिए। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि हमारी बिरादरी के लोगों ने रजांगला चौक का नामांकन करके उसके बोर्ड को हम नहीं हटा दिया। अगर दूसरी कोई बिरादरी का हटाता फिर हमें कुछ करना पड़ता, लेकिन अपने ही लोगों ने। मुझे पता है, कोई भी बिरादरी, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान हो, रजांगला के युद्ध के सभी कायल हैं, जहां 114 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 1300 चीनियों को जान से मार दिया और कई हजार लोगों को घायल कर दिया। आज भारतवर्ष उनके एहसान को भूला नहीं है, न कभी भूलेगा। लेकिन हमारे चंद एक नेता, मुझे जो पता लगा है, नाम तो मैं नहीं बताया मेरे किसी ने, लेकिन नेताओं ने ही ये घोर अपमान किया है। इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इकट्ठे हों और उनसे पूछें कि किसने कहा था आपको लगाने के लिए और फिर क्यों हटा दिया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। राजस्थान की सरकार से हम उसको रिकॉग्नाइज करा लेते, गहलोत साहब की सरकार को हम लिखते, मुख्यमंत्री हैं, समझते हैं। सचिन पायलट जी खुद एक पूर्व सैनिक के बेटे, खुद भी सैनिक हैं।